हमारे लंकेश जी को कहूँगा कि 2 शब्द जरूर कहें और 2 से 4 भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद शारंग जी। यहाँ पे उपस्थित सारे लोगों को मेरा नमस्कार। जैसा कि सबने अपने अपने अनुभव बताए हैं रामायण के बारे में, तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरी ये जो अभिनय की यात्रा शुरू हुई थी, ये बचपन में मैं गांव का आदमी हूँ। गाडरवारा एक शहर का नाम है, वहाँ पे रामलीलाएं हम लोग हर साल किया करते थे और बड़ी प्रसिद्ध हुआ करती थी वो रामलीलाएं। तो हम तमाम बच्चे जो हैं जैसे जैसे बड़े होते थे हम रामलीलाओं में पार्ट किया करते थे और अपनी अपनी वो उम्र के मुताबिक हमें रोल मिलने लगते थे। कभी बंदर भालुओं से शुरुआत होती थी या कभी रावण की सेना से शुरुआत होती थी, फिर धीरे से पता लगा कि जामवंत का रोल मिल जाता था, फिर पता लगा अंगद का या रावण पुत्र का रोल मिल जाता था। तो ऐसे लेकिन हमारा जो सपना था एक बच्चे के तौर पे ये था, क्योंकि हमारे यहाँ उमा शंकर जी पांडे नाम के एक बहुत बड़े कलाकार हुआ करते थे, वो रावण का रोल करते थे और उनके रावण का रोल आसपास के 10-15 जिलों में बड़ा प्रसिद्ध हुआ करता था और मेरा कंपटीशन बच्चा होते हुए उनसे हुआ करता था और मुझे लगता था कि यार ये रोल मुझे करना है, ये खेल प्रकारिणी जी पांडे जी एक आध दिन मिस हो जाए या किसी तरीके से गायब हो जाए या पटाशेप से ही हट जाए, बड़ी काली भावना थी। और मुझे लगता था कि मैं इस रोल को कर पाऊं, क्योंकि वो रोल मुझे इतना प्रभावित करता था। और धीरे धीरे उम्र बढ़ती चली गई, लेकिन मेघनाथ के रोल तक ही मैं आ पाया, क्योंकि उम्र एक 16-17 बरस के लड़के को आप रावण उठा के बना दें, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर होता तो मिसकास्टिंग हो जाती, भले ही वो लड़का कितना ही अच्छा अभिनेता क्यों ना हो। तो ये हमेशा से मेरे अंदर ये विचारधारा थी, जिसको पूरा किया शारंग जी ने, चेतन ने, माया एंटरटेनमेंट ने, लेकिन अभी अधूरी ख्वाहिश आपने पूरी की है। सिर्फ अभी आपने वॉइस ऑफ रावण बनाया है। मैं चाहूँगा कि किसी ज़माने में कभी इसको जो आपने अभी एनिमेशन पे उतारा है, अगर आप इसको कहीं प्रॉपर एक्शन फिल्म के तौर पे उतारें, तो मैं चाहूँगा कि आप उस जामे को पहनाएं, तब कहीं ये सुप्त कामना पूरी होगी। क्योंकि मुझे हमेशा से ये लगता रहा है कि राम और रावण इन दोनों के प्रति हमारा आकर्षण था। ये दोनों ही एक दूसरे के प्रतिरूप हैं। इन दोनों के अंदर ही समान क्षमताएं हैं, दोनों ही शिव के पुजारी हैं, दोनों के अंदर नायकत्व है, हीरोइज्म है, दोनों की फैन फॉलोइंग है, दोनों ही शक्ति के उपासक हैं। एक सीता को प्रेयसी के तौर पे जानता है तो दूसरा सीता को पत्नी के तौर पे मानता है, और सीता जो है वो शक्ति की पूजक है। तो अगर आप देखें तो दोनों ही एक दूसरे के रूप हैं, प्रतिरूप हैं। इनमें क्या अंतर है कि एक राम बन गया और एक रावण बन गया? यदि राम ना कहना सीख जाते तो रावण हो जाते, और रावण यदि हाँ कहना सीख जाता तो राम हो जाता। तो हमेशा से मेरी इच्छा इसके लिए रही है, और मैंने पूछा भी कि आप क्यों बनाना चाहते हैं रामायण आज के इस दौर में, क्योंकि ये तो सब कल्पनाएं लगने लगी हैं कि आज जहां पे 1 इंच जमीन के लिए भाई भाई का गला काट देता है, वहां पे 2 भाई एक राज्य को फुटबॉल बना के कह रहे हैं कि एक तू ले ले, तू ले ले, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। तो आपको कल्पना ही नजर आएगी। जहां पे अपनी पत्नी के होते हुए आप बाजू वाली औरत को तारीफ कर देते हैं कि आप बड़ी सुंदर लग रही हैं, कमाल खूबसूरत लग रही हैं, हल्का सा फ्लर्टिशियस एटमॉस्फेयर आप पैदा कर देते हैं। वहां पे एक आदमी कहता है कि मैं मन कर्म वचन से सिर्फ तुम्हारा ही हूं, तो हमें कल्पना लगता है, हमें मिथ लगने लगता है, और हम अपने उस किरदार को माइथोलॉजी में कन्वर्ट कर देते हैं। जहां पे हम बाहर से घूम के चले आ रहे होते हैं और हमारे पिताजी हमसे कहते हैं कि बेटा 1 गिलास पानी दे देना, वहां पे हम पिताजी को कहते हैं कि आपकी समझ में नहीं आती, दिन भर मैं ऑफिस में काम करता रहता हूँ, अभी से आया हूँ, आप यहाँ से उठ के वहां जाके फ्रिज से निकाल के पानी नहीं पी सकते। वहां पे एक बाप अपने बेटे से कहता है मजबूरी में कि जाओ, तुम्हें 14 वर्ष वन में जाना पड़ेगा, और बेटा बिना उफ किए हुए 14 साल के लिए वनवास में चला जाता है। हमें वैसा किरदार, थोड़ी सी कल्पना नजर आएगा, मिथ नजर आएगा, और हमें लगेगा कि नहीं, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, हमारी ऐसी सुखद कल्पनाएं हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे किरदार हमेशा तब पैदा हो। मैं इन्हें कल्पना नहीं मानता, मैं रामायण को मिथ नहीं मानता। मेरे लिए ये इतनी ही बड़ी सच्चाई है, जितनी बड़ी सच्चाई ये है कि आज हम ग्रैंड हयात में बैठ के रामायण के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो मैंने हमेशा से इन्हें अपने इर्द गिर्द पाया है, और हमारे लिए बड़े बात थी कि जब हमें शारंग जी ने बताया या चेतन ने बताया कि सर हम आने वाली जनरेशन को
कहीं ना कहीं हमारी जो परंपराएं हैं, हमारा जो अतीत है, क्योंकि माया एंटरटेनमेंट और हम भी इस चीज़ में विश्वास रखते हैं कि ये कल्पनाएं नहीं है, माइथोलॉजी नहीं है, मिथ नहीं है, ये ज़िंदगी की सच्चाइयाँ हैं, ये धरोहर है जो अभी तक हमारे पास थी और सदियों से चली आ रही हैं। तो हम इसको आने वाली संतान को, आने वाली संतति को, आने वाले भारतवर्ष को हम अपने हाथों से देना चाहते हैं। इसलिए हम इसे कॉमिक बुक के तौर पे नहीं, एनिमेशन के तौर पे, क्योंकि ऑडियो विजुअल के माध्यम से बच्चों तक सूचनाएं या बच्चों तक संस्कार या बच्चों तक संस्कृति ज़्यादा अच्छे तरीके से पहुंच सकती है। तो हम इसके लिए हमारा मंतव्य वही है। अन्यथा मुझे लगता है कि भैया अब रामायण क्या है, एक राम एक रावण माँ, एक क्षत्रिय एक ब्राह्मण माँ, उनने उनकी सिया चुराई, उन दोनों में भई लड़ाई, इतनी सी बात की बात बनना और तुलसी लिंग गए पोतन्ना। मतलब कुल जितना ऋतुराज ने समझाया कि धीर वीर गंभीर, लेकिन आज के समय में इस चीज़ का इंटरप्रिटेशन इस तरीके से भी होता है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी बधाइयाँ आप लोगों को, माया एंटरटेनमेंट को, हम हृदय से आपके आभारी हैं। और हम चाहेंगे कि अभी आपने वॉइस ऑफ रावण बनाया है या वॉइस ऑफ राम बनाया है या वॉइस ऑफ सीता बनाया है, जब आप इसे सच में वास्तविक जामा पहनाने लगे तो सिर्फ हमारी आवाज़ें याद ना रखना, हमारे शरीर को भी याद रखना। इस उम्मीद और अपेक्षा के साथ हम आपके हृदय से आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शारद जी, बहुत बहुत धन्यवाद चेतन, ऋतुराज, हृदय से आभारी हूँ, क्योंकि अन्यथा मैं डबिंग के मामले में सबसे कमज़ोर और नाकारा व्यक्ति हूँ। को बहुत अच्छे से संभाला और मुझे साकार रूप दिया। हृदय से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।